देखो, आप में से कई लोगों को पता हो कि मैं LTL ट्रैकिंग करता हूँ। फिर भी काफ़ी लोग मुझसे DM करके पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई आप LTL ट्रैकिंग करते हैं, LTL का क्या मतलब होता है, ये कौन सी ट्रैकिंग है। हमने तो कभी इसका पहले कभी नाम नहीं सुना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज एक्सप्लेन मैं करता हूँ LTL ट्रैकिंग का। कैनवस W900, क्या बात है यार। ये वाला ओवर साइड लोड चेक करो कितना बड़ा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू अनदर ट्रकिंग व्लॉग। अहमद भाई सीन से गायब थे, अब वापस आ चुके हैं। तो सीन ये है कि इस टाइम मैं इलिनॉइस हूँ, लैंड ऑफ लिंकन। ये स्टेट है US की। तो मुझे आज करना है लोड पिक, और फाइनली मुझे आज लोड मिल गया। मतलब कि आज का ट्रैकिंग स्लो है, उसकी वजह से ना लोड नहीं मिलता। मैं कल एम्प्टी हो गया था, कल मैंने 8 नोट डिलीवरीज की थी शिकागो में। तो अभी मुझे लोड करना है पिक, तो यहाँ से निकलते हैं। और आज आप दिन देख ही रहे हो, गर्मी है, लेकिन ये है कि बादल आए हुए हैं, उसकी वजह से इतनी गर्मी नहीं है। तो यहाँ से करते हैं ड्राइव स्टार्ट, और बाकी बातें आपको ड्राइव करते बताऊँगा। अपने पास टाइम कम है। ये माइक अडाप्टर मंगवाया आपके भाई ने Insta360 के लिए। आवाज़ का बड़ा मसला होता था, अब कोई आवाज़ का मसला नहीं होगा। तो इसको अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, तो अभी यूज़ करूँगा, आप देख लोगे। ये छोटा सा अडाप्टर है, तो ये साइड पे इसके लग जाएगा Insta360 के, यहाँ पे जहाँ पे इसकी चार्जिंग वाली तार लगती है ना। सो एग्जैक्ट इसी जगह पे लगेगी ये भी। तो काफ़ी छोटा सा अडाप्टर है, और है भी Insta360 का। इसके ऊपर आप देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है Insta360। अपने पास फ्यूल भी कम है, तो पहले मैं चलता हूँ पायलट के ट्रक स्टॉप, वहाँ से फ्यूल अप करते हैं। क्योंकि मुझे एक पिंड में जाना है लोड पिक करने, वहाँ पे कोई ट्रक स्टॉप नहीं उसके आसपास। तो मेरे पास सिर्फ एक क्वार्टर है। ये बाइक कर रहा है वॉलमार्ट वाला बैकिंग, इसको हम बादर नहीं करेंगे, साइड से गुजर जाएंगे। कल जब मैंने डिलीवरीज कर दी थी ना, तो पायलट जो है ना वो थोड़ा सा दूर था मेरी लोकेशन से, और जो लव्स का ट्रक स्टॉप था ना वो पास था। तो फिर मैंने सोचा कि लव्स पे ही चलते हैं, 4-5 माइल क्यों ज़्यादा ड्राइव करनी है। तो कल मुझे कर लेना चाहिए था फ्यूल अप, क्योंकि जब हमने लोड करना होता है ना, अभी कितनी जल्दी होती है। मतलब ये होता है कि सारे काम बाद में, लोड पहले। और ये है कि अभी मैंने नाश्ता भी इसी वजह से नहीं किया कि भाई साहब ब्रेकफास्ट होगा बाद में, तो लोड पहले कर लो पिक। लेकिन जो फ्यूल अप है ना वो मजबूरी है, वो करना ही करना है। अगर फ्यूल होगा तो ट्रक ड्राइव करेंगे ना, ट्रक ने तो बंद हो जाना, फ्यूल ख़त्म हो गया। हम बंद नहीं होते, हम चलते रहेंगे। यहाँ से 101 माइल दूर है लोकेशन। 101 माइल मतलब के 150 किलोमीटर, 1.5 घंटे की ड्राइव है। सो नेक्स्ट एग्जिट से हमें करना है फ्यूल अप। इस साइड पे हो गया भाई का ट्रक ब्रेकडाउन, तो अब हम वेट करते हैं। ये वाली ट्रैफिक निकलेगी ना, तो इनकी लाइन से एंटर होके हम एंटर हो जाएंगे। हमने इस लेन में नहीं जाना, उस लेन में जाना है। सामने वाला लट्टे मुझे मारा, भाई किधर आ रहा है तू। भाई रास्ता खराब है, आगे से रास्ता, भाई का ट्रक खराब हुआ पड़ा है, क्या करें हम। अब यहाँ से जल्दी से फ्यूल अप करेंगे, काफ़ी पकड़ के राइट वे निकलते हैं। टाइम अपने पास बहुत कीमती है, एक दफ़ा लोड पिक हो जाए ना फिर कोई टेंशन नहीं। और मज़े की बात यह है कि जहाँ से मैंने लोड पिक करना है ना, वहाँ से टोटल 600 माइल्स की ड्राइव है अपने यार्ड की। इसमें लगा लेते हैं, ये भाई आगे जा रहा है।
126 गैलन फिल हुआ है। इसको अब आगे करते हैं पार्क और अंदर से पकड़ लेते हैं कॉफ़ी। ये आ चुकी है अपनी पायलट की ब्लैक कॉफ़ी। इसके साथ हम अपना दिन करेंगे आज स्टार्ट। सो हमें इस लाइट से लेफ़्ट टर्न करना है, इसी लाइट से करना है ना, नहीं इस लाइट से अगली लाइट से। ये 3rd स्ट्रीट है और हमें टर्न करना है 4th स्ट्रीट से। ये वाली, ये इस टाउन का आप डाउनटाउन कह सकते हो। वो ट्रैक वाले को देखो। टाउन में तकरीबन जितनी भी स्ट्रीट होती है ना, वो सारे ट्रैक रूट ही होते हैं। कुछ स्ट्रीट होती हैं जहाँ पे आप ट्रैक अपना नहीं लेके जा सकते। काफ़ी बड़ी कंपनी है जहाँ से मुझे करना है लोड पिक। तो अब देखो ये कितना टाइम लगाएंगे। जो छोटी कंपनीज होती हैं ना, वहाँ पे ये है कि बहुत जल्दी लोड कर देते हैं। बड़ी कंपनीज में टाइम बहुत लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रक आए होते हैं। टाउन के अंदर देखो कंपनी है, साइडों पे खेत हैं और उसके दरमियान में कंपनी है। अच्छा, ये पूरी कंपनी है इस साइड पे भी और इस साइड पे, मतलब एक प्लांट इधर है और एक प्लांट इधर है। कहाँ पे कंपनी बना गई है, बैठे हुए हैं हाईवे से 30-35 माइल दूर, और यहाँ पे भी ट्रक आते हैं। बस एक दफ़ा मुझे मेक श्योर करना है कि शिपिंग रिसीविंग इस साइड पर है या इस साइड पर है। ऐसे तो मुझे शो ये कर रहा है, तो ये है कि एक दफ़ा अपनी कंपनी का नाम चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बस एड्रेस लगाया था। कंपनी तो वैसे एक ही मुझे लग रही है। ये वाली कंपनी है हमारी। तो यहाँ से हम लेफ़्ट राइट करेंगे, लेफ़्ट नहीं राइट। इनके पीछे वेट करना पड़ेगा मुझे लगता है। तो सीवी से हम पूछ लेते हैं अगले ड्राइवर से कि यहाँ पे वेट कर रहा है चेक इन के लिए या क्या सीन है। Hey buddy, how you doing? I'm behind you, so I'm here for a pickup a load. So are you in line? बंदे ने जवाब नहीं दिया। बीस मिनट में लोडिंग हो गई है डन। जो शिपर था बहुत अच्छा बंदा था। और यहाँ पे मैंने ब्लाइंड साइड बैकिंग की है। उसकी रीज़न ये है कि आपको पीछे स्टफ़ नज़र आ रहा है, आगे जगह थी तो मैं एल बैक नहीं कर सकता था। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी सम टाइम ब्लाइंड साइड बैक लगानी पड़ जाती है। और जब मैं एंटर हुआ था, मैंने गोरे भाई से रास्ता पूछा था ना, मैंने वीडियो बंद किया। वो बंदा उतर के मेरे पास आके मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ से ही आपने आना है। तो कहता मेरी सीवी काम नहीं कर रही थी, तो मैंने आपकी आवाज़ सुन ली थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था।
इतने अच्छे भी होते हैं गोरे। अब यहाँ से निकलते हैं। इस लोड की करवानी है मुझे स्केल, क्योंकि ये 42,000 LBs वेट है। पीछे रेलवे ट्रैक है, वो जा रही है ट्रेन। देख लिया। यहाँ से निकलते हैं। पेपर वर्क मैंने कर दिया कंपनी को सेंड, और यहाँ पे मैंने पिकअप भी शो करवा दी है 8 मिनट की। काफ़ी बड़ी है कंपनी है। तो यहाँ पे आटा बनता है, ब्राउन आटा, वाइट आटा, जो ब्रेड के लिए भी आटा यूज़ होता है, रोटी के लिए जो होता है चपाती बोलते हैं यहाँ पे इसको, पाकिस्तान में बोलते होंगे। तो काफ़ी हैवी लोड है। वैसे तो मुझे लगता है यहाँ पे इनकी अपनी स्केल भी होगी, लेकिन हम चलते हैं ट्रक स्टॉप पे। इनकी जो स्केलें होती हैं बड़ी टाइट स्केल्स होती हैं। ये वाला बंदा था जिसने अपनी हेल्प की थी, तो इसको हम जाते आते दोबारा से एक दफ़ा अप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छा बंदा था। बंदा भाई सो रहा है, बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना। तो भाई के बाद बहुत अच्छा पीटर बाइट है। अब मैं लिटरली कैमरा बंद किया, साथ ही उतर के आ गया। मैंने कहा ये बंदा पीछे क्यों उतर के आ रहा है। तो मैंने अपनी विंडो डाउन की, मुझे बता रहा था भाई मेरी सीवी नहीं चल रही ट्रक की। मैंने कहा हो नहीं सकता गोरे की ट्रक की सीवी ना काम कर रही हो, ये सीवी बहुत यूज़ करते हैं। तो ये इनका सेकंड प्लांट है, यहाँ से भी पिकअप होती है। देख रहे हो ना सामने ट्रक पार्क है। तो हमने इस साइड पे जाना है अब। एक दफ़ा ना मैं ट्रक की सस्पेंशन पे चेक कर लेता हूँ वेट कितना है। वैसे तो मुझे पता लगा है कि वेट बहुत हैवी है। तो अभी ये स्टेबल होता है ना, तो इसके अंदर भी एक स्केल होती है, मतलब कि वेट बता देता है कि पीछे ये जो ट्रक का कितना वेट है। ये जो फिफ्थ व्हील जहाँ लगा होता है ना, इसके नीचे सस्पेंशन होती है, तो वो सस्पेंशन का वेट बता रहा है मुझे। तकरीबन पूरा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने टैंडम फुल आगे किए हुए हैं ना, कैलिफोर्निया वाला स्टाइल किया मैंने अभी, तो जिसकी वजह से वेट जो है वो एडजस्ट हो गया। लेकिन हम एक दफ़ा श्योर करेंगे स्केल के ऊपर जाके। तो यहाँ पे 355 आ रहा है, 355 360 तक बिल्कुल ठीक वेट होता है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये है कि आगे वेट ज़्यादा है, हमें पीछे वाले टायरों पे थोड़ा मूव करना होगा। लेकिन अभी दिखा तो बिल्कुल ठीक रहा। तो ये बिल्कुल जब ट्रक सीधा होता है ना, तब ये सस्पेंशन बिल्कुल सही वेट बताती है। हमें इधर राइड में ही जाना है। एक ये रेलवे ट्रैक है, एक वो परे पीछे रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे 2 ट्रैक है रेलवे। गर्मी बहुत है, बहुत प्यास लगती है गर्मी में। जुलाई का मन चाह रहा है। वैसे ये है कि जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, वो जुलाई और अगस्त में पड़ती है। जून में समर स्टार्ट हो जाता है। और सितंबर में ये है कि वेदर दरमियान वाला ही होता है, मतलब सुबह गर्मी होती है, शाम जैसी रात होती है थोड़ी बहुत सर्दी स्टार्ट हो जाती है। सुबह भी सर्दी होती है। दोपहर में मतलब ये है कि समर वाला वेदर होता है, और रात में और सुबह में विंटर वाली वाइब आती है। वो मंथ मुझे बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि ये है कि गर्मी भी आप इंजॉय करते हो एक ही दिन में, और सर्दी भी एक ही दिन में इंजॉय कर लेते हो। तो ये सारा वीरान इलाके लग रहा है। ये यहाँ पे कोई काम कुम नहीं होता, बंद पड़ी हुई है हर चीज़। अब यहाँ से वापस जाने के हमें 2 रास्ते हैं, एक हाईवे 80 और एक हाईवे 94। हम चूज़ करेंगे 94, क्योंकि 80 के लिए हमें तकरीबन कोई यहाँ से लोकल ही चलना है 30-35 माइल्स। उसके बाद हमें हाईवे 39 पे चढ़ना और फिर 80 पे। भाई ये ट्रक कितनी मट्टी उड़ाता आ रहा है।
कैनवर्थ W900, क्या बात है यार, अमेजिंग माशाल्लाह, बहुत अच्छा ट्रक लगता है ये। मतलब रोड की जो शान है ना वो ये ट्रक है, कैनवर्थ और पीटरबेल्ट। तो मैं बता रहा था यहाँ से वापसी के दो रास्ते हैं, हम 94 पे चलते हैं क्योंकि ये है कि हमने जाना इधर डेट्रॉइट वाली साइड पर है, मतलब इधर बॉर्डर वाली साइड पर जाना है। तो फ़ायदा नहीं है कि हम इधर जाएं फिर उधर जाएं, हमने जाना इसी साइड पे है। तो हम ये है कि यहाँ से आगे से लेफ़्ट हो गए 39 पे चढ़ गए हाईवे पे, उसके बाद हम आगे से फिर हाईवे 94 पे चढ़ जाएंगे। और ये है कि अभी यहाँ पे 12:30 हो रहे हैं, तो हम स्लो चलेंगे। ये है कि शिकागो का ट्रैफिक हमें ना मिले क्योंकि शिकागो बीच में हमें पड़ता है। अगर 80 से जाएं तो शिकागो सारा बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ से हमें करना है कि टर्न लेफ़्ट। पेपर वर्क मैंने कंपनी को सेंड कर दिया था क्योंकि जब तक हमने बॉर्डर पे पहुंचना है तब तक हमारा बॉर्डर हो जाएगा क्लियर। यहाँ से बॉर्डर की तकरीबन कोई 6.5 घंटे की ड्राइव है। चलो अभी अपनी लाइट हो गई है, भाई लाइट हो गई है, ये इसको देखो हमारी ग्रीन लाइट, और भाई साहब भगाता जा रहा है। ट्रक है ना, ट्रक रुकता नहीं है, और है अभी उसके पास मतलब पीटरबेल्ट, मतलब पीछे अच्छा वाला वेट उसने उठाया हुआ है। और ये समर की भाई वाइब ले रहे हैं। इस दफ़ा मुझे जाके बाइक भी राइड करनी है। अपने पास वो जो मैंने मंगवा लिया, ये वाला जो माउंट है ना, आपको दिखाया था सुबह, अडॉप्टर, माइक अडॉप्टर, तो इसकी हमें ज़रूरत थी क्योंकि गोप्रो हमारा शहीद हो गया। ये देख रहे हो डीलरशिप पिंड के अंदर, मतलब कि टाउन के अंदर डीलरशिप है। कनाडा में बहुत कम ही मैंने देखा है कि टाउन के अंदर डीलरशिप नहीं होती। मैंने आपको बताया ना कि जो अमेरिका के टाउन है ना वो सही अपडेटेड टाउन है। साइडों पे घर हैं लोगों के और दरमियान से रोड गुजर रहा है, ट्रकों वाला रोड, छोटा मोटा रोड नहीं है ये। तारे लगती है ना बहुत नीचे हैं, लगेंगी ट्रक के ऊपर, लेकिन ये तारे ऊंची होती हैं। पहले मुझे बड़ा होता था कि यार की तार ना लग जाए अपने ट्रक में, क्योंकि मैं एलटीआई ट्रकिंग करता हूँ ना, तो मैं तो हर जगह ही अपना ट्रक लेके जाता हूँ, टाउनों के अंदर, शहरों के अंदर, छोटी गलियों के अंदर भी सम टाइम 1-2 दफ़ा डिलीवरीज की हुई है कंटकी स्टेट में, मतलब इस स्टेट में ऐसी स्टेट थी। तो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैं एलटीआई ट्रकिंग क्यों करता हूँ, एलटीआई ट्रकिंग में क्या होता है, तो डिटेल में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इंजॉय करो ड्राइव में। तो वह अगली स्ट्रीट से हमें राइट होना है। यहाँ से हम पहले लेफ़्ट हुए थे ना, तो अब हम यहाँ से राइट होना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना ट्रक ना जितना मैं लेफ़्ट में रख सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइट टर्न आप कह सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है कि वी आर गुड, मतलब अगर हम इसी लेन में भी रहे ना तो हम टर्न कर लेंगे। जब इनका ये लेफ़्ट खुलेगा ना, फर्स्ट ऑलवेज लेफ़्ट टर्न खुलता है, मतलब लेफ़्ट सिग्नल होता है, उसके बाद ये वाला खुलता है। सम टाइम इकट्ठे खुल जाते हैं। जैसे ये ट्रैफिक क्लियर होगी ना तो हम इनका जो है ना वे यूज़ कर लेंगे। अब देखो उनकी ट्रैफिक खुली है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, अपना ट्रक ऐसे लेके जाऊँगा, मतलब शाम की तरह इधर जाऊँगा, फिर इधर से घुमा के टर्न करूँगा। अभी देखना आप। ओ भाई गाड़ी वाला बीच में कैसे आ गया। एनीवेज उधर भाई क्लियर है रास्ता अपना। चलो 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 भाई, चलो 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 चलो। वो वाला मिरर देखो आप, क्या बात है भाई, गेम वाली वाइब आ रही कि नहीं आ रही? आपका भाई ट्रक वाली गेम खेल रहा है। अभी मेरे टैंडम ना फुल आगे थे, मतलब कि हमने बड़े इजीली टर्न कर लिया। अगर ये टैंडम मेरे होते हैं ना पीछे, तो फिर भाई साहब मुझे वेट करना पड़ना था। वो जो गाड़ी परे पार्क थी ना, BMW जो खड़ी थी लेफ्ट के लिए, जब वो गुजरती उसके बाद फिर मैंने टर्न करना था। लेकिन अभी हमें फ़ायदा हो गया, इस वजह से फिर मैं अपने टैंडम में ना फुल आगे ही रखता हूँ। ओ भाई आराम से आराम से, अहमद भाई आराम से चलाएं, क्या हो गया है? वेट ही बहुत ज़्यादा है तो ट्रक रुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ से जो गाड़ियों वाले भाई हैं वो फ्यूल अप करते हैं, और वो बैक से लोंगा ट्रैकर। पीटर भाई चेक करो,
गल नहीं किसे ने वेखी बदो बदी। ये चर्च इन्होंने बनाई हुई है यहाँ से, यहाँ पे जो मतलब जिसको इबादत करनी है क्रिश्चियन को यहाँ आके कर सकता है। तो ये तकरीबन हर ट्रक स्टॉप पे होता है। किस दिन आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा। ये ट्रक वॉश है, लंदन में भी आया सेम ऐसा। तो यहाँ से हमें जाना है स्केल के लिए। ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड स्केल है। First wave. Truck number? 668. Sorry? 668. 658 or 668? 668. All right, you're all set. Okay, perfect. See you. ट्रक होता है स्टार्ट तो अंदर उनको सही तरह से आवाज़ नहीं जाती। वैसे मैं ट्रक बंद कर देता हूँ, आज नहीं किया मैंने, बदो बदी हो गया। कहाँ करें पार्क, आप बताओ कहाँ करें पार्क? मतलब आप तो अभी देखोगे अभी तो मैं अपलोड करूँगा तो आप देखोगे ना। चलो मैं पार कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। सो ये वैसे रिजर्व पार्किंग है लेकिन कोई टेंशन नहीं। मुझे ना सील लगानी है अपने ट्रेले पे यहाँ पे जो अपने पाकिस्तानी है ना वो ट्रेलर को ट्रेला बोलते हैं, ट्रेला। तो ट्रेला पे अपनी सील लगा देते हैं। जब भी बैकिंग करनी होती है ना तो विंडो ऑलवेज डाउन करके बैकिंग करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये प्रो टिप है, अगर आपका कहीं ट्रक लगने लगा तो आपको कोई बंदा बता तो सके ना शोर करके। अगर आपकी विंडो ऊपर होगी आपको कोई शोर नहीं आना पीछे से। यहाँ पे ठीक है ना, थोड़ा सा और पीछे करते हैं। तो ये है मेरे पास, इसको बंद कर देते हैं। ये टाई सील है, ये मैंने एक्स्ट्रा लेके रखी है। सम टाइम जो शिपर है ना वो सील्स नहीं देते, तो फिर ये है कि हम अपनी सील लगा देते हैं ताकि जो लोड है वो सिक्योर रहे। अगर हमारी सील ब्रेक करेगा ना तो हमें पता लग जाएगा। इसको ऑफ ड्यूटी में करते हैं। सेफ नाउ। मुझे लगता है मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा स्केल की टिकट लेने। एक ये भी इनका मतलब कन्वीनियंस स्टोर है, एक वो है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये ट्रक स्टॉप है ना। एक वो भी है, अच्छा वो तो सर्विस स्टेशन है, मतलब वहाँ पे अगर आपको अपना ट्रक सही करवाना है, कोई आपका ट्रक ब्रेक डाउन हो गया, टायर टूर का रिपेयर होना है तो वहाँ से होगा। वो सामने ट्रक वॉश है। इसके अंदर चलते हैं, मैं वॉलेट ले लूँ अपना। वेट बिल्कुल एडजस्ट है, आपके भाई का अंदाज़ा ही बहुत है। तो ये है कि बाल ख़राब हो जाते हैं जब भी मैं सर के ऊपर अपना कैमरा माउंट करता हूँ ना। चलो बाल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक निशान सा नज़र आ रहा होगा। तो ये है कि वो मैंने स्ट्रैप लगाई हुई थी ना कैप के बगैर। कैप एक बाय करते हैं, मतलब ये है कि कैप के ऊपर आपका आराम से कैमरा माउंट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। शिकागो से पहले तो मैं नहीं रुकूँगा, तो शिकागो के बाद आपको जाके मिलता हूँ, ठीक है। 1 2 हाँ जी। तो एक लंबी ड्राइव करने के बाद मैं इस जगह पे रुका हूँ। मैंने आपको बोला था कि शिकागो क्रॉस करके मैं आपको मिलूँगा। बॉर्डर के पास आ गया हूँ। यहाँ से अब 30 माइल्स की बॉर्डर की ड्राइव है, ये आखिरी रेस्ट एरिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक रुक के ब्रेक की जाए। देखो आप में से कई लोगों को पता हो कि मैं LTL ट्रैकिंग करता हूँ, फिर भी काफ़ी लोग मुझसे DM करके पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई आप LTL ट्रैकिंग करते हैं, LTL का क्या मतलब होता है।
ये कौन सी ट्रैकिंग है, हमने तो कभी इसका पहले कभी नाम नहीं सुना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज एक्सप्लेन मैं करता हूँ LTL ट्रैकिंग का। शुरू से स्टार्ट करते हैं। LTL का मतलब होता है लेस देन ट्रक लोड। नहीं समझे? मतलब ये कि जब भी कंपनी लोड बुक करती है वो पूरा ट्रेलर नहीं होता, उसमें से कुछ स्किडें होती हैं। LTL का ये मतलब होता है। और FTL का मतलब होता है फुल ट्रक लोड। मतलब जब भी कंपनी किसी ब्रोकर से या किसी कस्टमर से लोड बुक करेगी वो पूरा ट्रेलर होगा, मतलब उसमें पूरा सामान होगा ट्रेलर का। और LTL में 2 4 5 स्किडें होंगी। और मेरी कंपनी LTL का काम करती है। FTL के भी कई लोड होते हैं लेकिन ज़्यादा LTL के होते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें तो FTL जो है वो थोड़ी इजी जॉब है, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स एक ही डिलीवरी होती है, एक ही फ्रेट होता है। और LTL में आपको पिंडों के अंदर जाना होता है, आपको डैम के ऊपर जाना होता है, हर जगह पे आपको जाना होता है। इस लाइक आप फ्लैट बेड कह सकते हो। लेकिन इसमें डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब भी कंपनी लोड बुक करती है वो पूरा ट्रक नहीं होता, उसमें 2 स्किडें होती हैं, 4 स्किडें होती हैं। तो जब तक उनका ट्रेलर फुल नहीं ना होता तब तक वो मतलब कि लोड फिल करते रहते हैं। और मेरी कंपनी का एक प्रॉपर यार्ड है, तो मैं एक किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल से समझाऊंगा मतलब मेरी कंपनी कैसे LTL के लोड बुक करती है। फिर वो यार्ड में आता है सारा सामान, और फिर उसके बाद एक ही ट्रेलर में लोड करके वो फिर हम जो US के ड्राइवर होते हैं वो लेके जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊँ तो LTL मतलब कि लेस देन ट्रक लोड, मतलब 2 4 स्किडें होंगी और डिफरेंट लोकेशनों से वो पिक करते हैं। और FTL मतलब फुल ट्रक लोड, मतलब एक ही जगह से आपने पूरे ट्रक का लोड उठाया और एक ही जगह ड्रॉप कर दिया, उसको बोलेंगे FTL। और LTL मतलब कि आपने 8-10 लोकेशनों से लोड पिक किया और 8-10 लोकेशनों पे उसको ड्रॉप किया या डिलीवरी की, तो वो होगा LTL। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इनकम की बात करते हैं LTL वर्सेस FTL। ऑफ कोर्स जो LTL वाला ड्राइवर है वो अगर 10,000 कमाता है तो FTL वाला 8,000 कमाता है। LTL में मिनिमम 1 से लेके 15-20 तक डिलीवरीज हो सकती हैं, और FTL में मिनिमम 1 से लेके मैक्स 2 या 3, इससे ज़्यादा डिलीवरीज नहीं होती। LTL में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेओवर्स पड़ जाती हैं, लोड नहीं की दफ़ा मिलता। FTL में ये है कि सम टाइम यहाँ से जाने से पहले आपका लोड बुक होता है, एक शिपमेंट होती है। और उसके अलावा इसमें लाइसेंस सेम रहता है, लाइसेंस कोई डिफरेंट नहीं है, सेम लाइसेंस है AZ का। और US में CDL इसको बोलते हैं, कनाडा में इसको AZ लाइसेंस बोलते हैं। बाकी तकरीबन सारा कुछ सेम है। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि LTL के जितने भी लोड होते हैं ना वो सारे ड्राई लोड होते हैं, वो रीफ़र के कभी लोड नहीं होंगे। FTL में भी ड्राई लोड होता है लेकिन LTL में ऑलवेज़ ड्राई लोड होगा, रीफ़र का कभी लोड नहीं होगा। FTL में दोनों रहेंगे। LTL ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जगह जगह पे जाकर डिलीवरीज करनी, कई दफ़ा डॉक भी नहीं होती, हमें हैंड पंपिंग करनी पड़ जाती है, हमें हेल्प करवानी पड़ जाती है लोड उतारने में। ये हमारी जॉब नहीं है लेकिन हम फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि अपने को लेट हो रहा है, बॉर्डर करना है क्रॉस, और अभी यहाँ पे 9 हो रहे हैं, तो घर आते आते मुझे 12-1 बचेंगे। बाकी इस व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड। I'm old school, a shopper and skippity. Free cruise, meal times free. But I